नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीखेंगे खेत का क्षेत्रफल निकालना। खेत कितने प्रकार के होते हैं, खेतों का आकार कैसा होता है और खेतों का आकार कैसा भी हो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप किसी भी दशा में हो, एक आम नागरिक हो या पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आज आप सीख जाएंगे कि खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपने इसको प्ले किया है तो यकीनन आप इसमें इंटरेस्टेड जरूर होंगे। तो आज इसको आप पूरा देख लीजिए, दोबारा आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि खेतों का जो आकार होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो पहले यही देख लेते हैं। तो जो खेतों का आकार होता है, समझिएगा, वह मुख्य रूप से तो वर्ग के आकार का होता है। मुख्य रूप से वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। यानी ऐसा भी खेत होगा कि लंबाई जितनी होगी चौड़ाई भी उतनी ही होगी। लंबाई अगर 15 फीट है तो चौड़ाई भी 15 फीट होगी। तो ये सामान्यतः ऐसा खेत ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि खेत की चौड़ाई कम हो और लंबाई ज़्यादा हो। तो ऐसे खेत को आयताकार खेत कहा जाता है, यानी कि आयत के जैसे, क्योंकि गणित में इसे आयत कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो यहाँ भी आमने सामने की भुजा बराबर है, बल्कि चारों बराबर है, तो वर्ग हो गया। जिसकी चारों बराबर नहीं है वो आयत हो गया। दो तरह का होता है ज्यादातर। तीसरा ये भी हो सकता है कि खेत त्रिभुज के आकार का हो। त्रिभुज के भी आकार का खेत हो सकता है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। या फिर और खेत हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, इस आकार का भी खेत हो सकता है। चार भुजाएं इसमें हैं, लेकिन सामने की भुजा नीचे वाली भुजा से छोटी है और ये दोनों भुजाएं बराबर है लेकिन तिरछी हैं। तो इस चित्र को क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं। समलंब। तो पहले हम लोग पहचान कर लेते हैं कि खेत कितने प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बारी बारी से सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि खेत की चारों भुजाएं तो बराबर हों लेकिन तिरछी हों। इसमें एकदम सीधी भुजाएं हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन तिरछी भुजाएं हैं। तो ऐसे इस चित्र को क्या बोला जाता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुजाकार भी हो सकता है खेत। और कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आयत के जैसा हो लेकिन तिरछा हो, तो इसे क्या बोला जाता है, समांतर। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो साथियों मुख्यतः 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के ही खेत आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर कोई प्रकार भी होगा तो वो इन्हीं से मिलता जुलता होगा। यानी अगर आप इन 6 आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीख गए तो आप पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना हर हाल में सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। बाकी दूसरे वीडियो में हम लोग समलंब का, सम का और समांतर का, और भी कोई अगर बन सकता है संभावना होगी तो उसका अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्ग का। हमारे सामने एक खेत है जो बिल्कुल वर्गाकार है, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब देखो, ये जो भुजा है ये कितनी कितनी है इससे मतलब नहीं है। ये भुजा हो सकता है कि 4 मीटर हो और 4 मीटर चौड़ी, यानी 4 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी। हो सकता है कि 400 मीटर हो या 400 फुट हो, यानी जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। आपको मीटर और फुट से मतलब नहीं है, क्षेत्रफल एक तरह से ही निकलता है। यानी आपको ये ध्यान ही नहीं देना है यहाँ क्या लिखा है, ध्यान देना है अंकों से। तो देखिए 4 मीटर, पहले विस्तार से समझ लेते हैं, बाकी तो 1 सेकेंड का है लगाना। जैसे 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब कि इसमें 4 लाइन हम ऊपर से नीचे तक खींच देते हैं, यानी कि 4 खाने, 1 2 3 4। ऐसे भी 4 खाने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 खाने। देखिए 1 मीटर पर हमने खींच दिया लाइन, इधर से भी और इधर से भी।
अब गिनिए कितने डिब्बे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब ये हुआ कि 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। 16 वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल है। क्या किए, 4 मीटर था तो 4 खाने बनाए इधर से, 4 खाने बनाए इधर से, कुल कितने खाने बन गए, 16 खाने। यानी कि ये जो खाना है, ये जो डिब्बा है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, सभी डिब्बे एक नाप के हैं। तो कुल कितने डिब्बे बन गए, 16 डिब्बे। यानी ये जो 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा खेत था, इसका क्षेत्रफल आया 16 वर्ग मीटर। ठीक है। अगर मान लो ये 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा होता तो 5 खाने इधर से 5 खाने इधर से और गिन लेते, 25 खाने हो जाते। अब आगे समझिएगा, मान लीजिए हमारे सामने एक ऐसा खेत आ जाए जिसकी लंबाई हो 40 फुट। कितनी हो, 40 फुट लंबा हो और 40 फुट चौड़ा हो मान लीजिए। तो क्या हम इसकी तरह 40 लाइन खींचेंगे, मतलब 40 खाने बनाएंगे इधर से, 40 खाने बनाएंगे इधर से? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सीधा क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे, 40 मीटर जो लंबाई है, 40 फुट जो लंबाई है उसका, और 40 फुट जो चौड़ाई है उसका, दोनों का कर देंगे गुणा। तो 4 चौक 16 आ गया और एक जीरो का गुणा 2 जीरो, 1600 वर्ग फुट। 1600 वर्ग फुट। यहां भी हम वही कर सकते थे, 4 का 4 में गुणा करते, 4 चौक कितना आता, 16। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए खाने बनाए कि वर्ग फुट या वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है। मतलब यही होता है कि अगर फुट में है तो एक एक फुट लंबा और चौड़ा कितना उसका खाना बनेगा, इसी को वर्ग बोला जाता है। ठीक है। तो अब जब भी आपको वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, केवल लंबाई का चौड़ाई में डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कैलकुलेटर से, मोबाइल से, जो भी आपके पास है, या पेन कापी में, सीधा आपका क्षेत्रफल आ गया। मीटर है तो वर्ग मीटर लिखो, फुट है तो वर्ग फुट लिखो, गज है तो वर्ग फुट वर्ग गज लिखो, लेकिन अंक का अंक में गुणा करो। क्लियर हो गई बात। अब मान लो कि खेत आपका आयताकार है, जैसे लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम। मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो है 25 गज। एक गज में 3 फीट होते हैं। ठीक है, एक गज बराबर 3 फीट, और 1 फीट का मतलब 12 इंच। 1 इंच का मतलब 2.54 सेंटीमीटर। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो 25 गज लंबा है और मान लीजिए 10 गज चौड़ा खेत है। तो जाहिर सी बात है कि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, इसका मतलब ये कैसा खेत है, आयताकार खेत है। तो हमारे सामने दो तरह के विकल्प आते हैं क्षेत्रफल निकालने के, या तो 25 डिब्बे ऐसे ऐसे बना दो और 10 डिब्बे ऐसे ऐसे बना दो, सबको गिन लो। तो बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है भाई। 5 डिब्बे होते, 4 डिब्बे होते तो आराम से हम कर लेते। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो चाहे आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें केवल और केवल लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देना है। लंबाई का चौड़ाई में गुणा, वर्ग का भी लंबाई का चौड़ाई में गुणा, आयत का भी लंबाई का चौड़ाई में गुणा। वर्ग में चूंकि वही रहता है इसलिए उसी का उसी में गुणा होता है। आयत में अलग अलग होता है तो भाई अलग अलग गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 धामा 250 वर्ग गज, कितना क्षेत्रफल आया, 250 वर्ग गज। इसका मतलब कि जब आप इसमें डिब्बे बनाएंगे तो 1 गज लंबा और 1 गज चौड़ा, कुल कितना डिब्बा बनेगा इस खेत में, 250 डिब्बा बनेगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये आप समझ गए। अब अगले वीडियो में हम लोग त्रिभुज का देखेंगे और जो और बचे हुए थे समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, सबका देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक दूसरे को बदला जाता है। हालांकि हमने बदलना पहले ही सिखा दिया है, हेक्टेयर को बीघे में, बीघे को एकड़ में,
है ना, बिस्से में सब बदलना सिखा दिया है, फिर भी इसके बाद भी हम सिखाएंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।